दोस्तों ये वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो जाएगी, पर आप इसको आखिर तक देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। खासकर न्यू फेंसर को बहुत अच्छा सीखने को इसमें मिलेगा। इसके अंदर जो मैं आज टॉपिक जो क्लियर करूंगा कि मैं इस हॉबी के अंदर कैसे आया, मुझे पहले से इस हॉबी के में इंटरेस्ट था मेरे को। इसके अंदर आने के बाद मेरे को क्या क्या नुकसान हुए, क्या क्या मेरे को लॉस हुआ, और उसके बाद में मैंने कैसे नॉलेज इसके अंदर लिया, और नॉलेज लेने के बाद में नए बंदे जो आज नए जो आ रहे हैं, जिनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिनको नुकसान इसमें हो रहा है, वो कैसे इससे बचें और कैसे कैसे लोगों को गुमराह किया जाता है, उससे बचने के लिए मैं इसमें आया। और खासकर मेरा है कि न्यू फेंसर की इसमें हेल्प करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, और जितना हो सके मैं आपको यहाँ पे सहयोग करना चाहता हूं, ताकि जो चीज मेरे साथ घटना घटी है, जो मेरे साथ हुआ है, ये जब मार्केट गया मेरे को कोई बताने वाला इसके अंदर नहीं था। मैंने जो भी सीखा अपने आप से इसको सीखा है। और अगर आपको कोई समस्या आ रही हो तो मेरे माध्यम से अगर आपके यहाँ पर अगर एक चिक्स भी एक्स्ट्रा आ जाए या थोड़ी इनकम भी आपके घर के अंदर आ जाए, तो मैं यही चाहूंगा कि काफी आप आगे निकले इसके अंदर। जय हिंद दोस्तों, मैं पंकज कुमार बोल रहा हूं उदयपुर राजस्थान से। आप देख रहे हैं राजस्थान लव बर्ड ब्यूटिशियन ऑफिशियल। ये बताना चाह रहा हूं कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं आज की। कारण ये है कि लव बर्ड की इंडस्ट्री जब आया था और कैसे आया, इस सब के बारे में आपको बताऊंगा। कि मार्च के अंदर मेरे को कोरोना में भर्ती हो गया था मैं, और उसके बाद में जब लॉकडाउन के अंदर ही अकेला फ्री बैठा रहता था, तो मेरे को बर्ड का एनिमल्स का काफी शौक था, फिश का मेरे को बचपन से शौक था। और मैं बैठे बैठा मोबाइल में कुछ यूट्यूब के ऊपर मैं फिश के बारे में, बर्ड के बारे में, एनिमल्स के बारे में वीडियो वगैरह देख रहा था। जब मैं ये सारी वीडियो देखते देखते मैंने एक बार देखा कि लव बर्ड का वीडियो आई थी, और उस लव बर्ड की वीडियो के अंदर मैंने देखा कि शौक तो मेरा ऑलरेडी था पहले से इसका। और जब मैं इसके बारे में देख रहा था कि भाई किस टाइप की लव बर्ड होती है, बर्ड वगैरह अपन शौक से लेके आ जाते हैं, तो उस समय मैंने जो वीडियो देखी थी, मैंने फिशर की देखी थी, मैंने कॉमन लुटिनो की देखी थी। जब कॉमन लुटिनो देखा करा तो शौक के साथ लेके आएंगे, और फिर जब इस वीडियो पे मेरा शौक आया आगे और अपन देखें इसको, तो उससे मेरे को ये पता पड़ा कि यहाँ से इसको देखते हुए अपनी एक छोटी सी हैंडसम इनकम भी इसमें जनरेट हो सकती है। तो इस तरीके से इसको देखता हुआ मैं आगे चलता रहा, और लगभग अप्रैल मई के अंदर मैं यहाँ से एक दो लव बर्ड लेके आया था शॉप से। और जब शॉप से मैं एक दो लव बर्ड लेके आया, तो मैंने चाहा कि इस काम को मैं करूँ। तो मेरा बनाने का वाकई मकसद ये है कि उसमें मेरे साथ जो बीती थी, मेरे साथ कोई भी नहीं चाह रहा था, कि दुकानदार भी नहीं चाहते, जहाँ से लेके आया था, जो गली रोड पास जो दुकानें होती है वहां से जब इनको लेके, हालांकि उस लॉकडाउन में सब दुकानें वगैरह बंद थी, उनके कॉन्टेक्ट करके उनके घर जाके उनको लेके आया। और मेरे साथ जो बीती थी, जो कोई भी नहीं चाहता कि मैं इस काम को करूं, इसमें हर दुकानदार ये जरूर चाह रहा था कि मैं उनकी लव बर्ड को परचेस कर लूं घर के लिए, लेकिन अपन वो आगे कभी नहीं बढ़े। इसमें मेरे को क्या क्या परेशानी आई, इसमें मेरे को क्या क्या समस्या लगी, तो इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो पहले जो मैं लॉस जो हुआ इसके अंदर, कि जिस दुकान से मैं लव बर्ड लेके आया था, सबसे पहली बात तो ये, उन्होंने जो दे दी वो मैंने ले ली। उन्होंने ये मेल फीमेल लेके आ गए। सबसे बड़ी बात बताऊं, मैंने उनको काफी टाइम इसको रखा, मैच्योर हो गए, पता पड़ा दोनों फीमेल निकली है। उसके अलावा मैं वापस उनके पास गया, मेरे को कहा यार ये बताओ कि यार इसके अंदर मेल फीमेल कैसे पता पड़ता है। एक ही बात बोली कि पंकज जी, अगर हम आपको ये बता दें, आप ये चीज सीख जाओगे तो हमारा क्या होगा। क्योंकि वो ये चाहते थे कि मैं उनकी बर्ड परचेज तो कर लूं, उसमें तो उनको मुनाफा हो जाए, पर नॉलेज मेरे को नहीं हो। ठीक। और जब मैंने उनको बोला कि यार मैं इनको घर पे ब्रीड करना चाहता हूँ, जब मैं पिंजरा लेने गया था, ठीक ना, तब मैंने उनको बोला कि मेरे को 2.5 बाई 1.5 का पिंजरा मेरे को चाहिए। उन्होंने बोला 2.5 बाई 1.5 का पिंजरा, क्योंकि जब मेरी बातें उन्होंने सुनी कि मैं घर पे ब्रीड करना चाह रहा हूँ, तो उन्होंने ये कहा कि इतना बड़ा लेडीज का जो पड़ रही, आप 2 बाई 1.5 का ले सकते हो, 2 बाई 1 का पिंजरा ले सकते हो, 1 बाई 1 में भी इसको रख सकते हो। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में आ गया था कि ये ब्रीड कराएंगे, और क्या मैं वो नहीं चाहते कि मैं इनको लव बर्ड को ब्रीड कराऊं। और इसके साथ मेरे को जो लॉस एक ये भी हुआ था कि जो कि आपने कई जगह उनको लॉस होगा कि मैंने ऑनलाइन कांटेक्ट किया था, कलकत्ता से मैंने किसी कांटेक्ट किया, और उसके बाद अमाउंट वहाँ पे भेजा था। उन्होंने बोला अमाउंट भेज दो, मैं यहाँ से आपको बाई ट्रेन भेज देंगे, ठीक है ना। वो अभी बुकिंग करानी पड़ेगी, उसमें लॉकडाउन था, तो उन्होंने बोला महीने भर जब भी खुला मैं भेज दूंगा। मैंने उनको पेमेंट भेजने के बाद उन्होंने अपना मोबाइल बिल्कुल बंद कर दिया।
ठीक, तो मेरे साथ ये घटना मेरे साथ घटी। दूसरी बात ये कि मैं रबड़ लेके आ जाऊँ और मुझे पता ही नहीं पड़े कि भाई कैसे रखना कैसे नहीं करना, ये इसका नॉलेज नहीं था। फिर मैंने मेरे को किसी ने कॉन्टेक्ट के थ्रू मुझे पता पड़ा किसी के पास रबड़ पड़ी हुई थी, तो लगभग में 3-4 पेयर पड़े थे, चारों पेयर में वहां से एक साथ उठा के लेके आ गया। और ये चारों पेयर में लेके आ गया उस समय जब लगभग बारिश का समय चल रहा था, लगभग मैंने शुरुआत ही की थी, ये मान सकते हो। तो वेरी फर्स्ट 7 दिन के अंदर मेरी 3 बर्ड थी, वो एक एक करके मरी, क्योंकि उसमें बारिश का समय था, तेज हवाएं चल रही थी, मुझे वो पता नहीं थी कि तेज हवा में इसको रखना चाहिए। यही जगह पे जगह थी और यही मेरे पीछे दरवाजा मैंने खोल दिया। मैंने कहा थोड़ी बारिश आ रही है और थोड़ी फुहारें आ रही है, चलो इसको खोल दिया, बर्ड को अच्छा लग रहा होगा। मुझे नहीं पता था कि इस वजह से ये मर जाएंगी। तो ऐसी कई समस्या मेरे को आई। और उसके अंदर एक जो बर्ड बीमार हुई थी, मैंने उसको उसको पकड़ के उसको कुछ खिलाना चाहा, पर मैंने पानी पिलाया उसको, तो पानी पिलाती वो मर गई। बाद में मेरे को पता पड़ा कि इस प्रकार से नहीं करने की, शायद लीवर में अगर वो पानी चले जाए, ठीक है ना, तो विथिन सेकंड के अंदर वो मर जाती है। मेरे साथ भी ऐसे कैसे हुआ। जो ये सारी चीज जो मेरे साथ घटना घटी है, मेरे को जो लॉस हुआ है, मैंने जो पेमेंट भेजा है, मेरे को पेमेंट भेजने के बदले मेरे को वापस बर्ड मेरे को नहीं मिली है। दुकानदार चाहता है कि उसका सामान बिक जाए, वो अपना सामान मेरे को बेच देवे, ठीक है ना, बस उसको नॉलेज कुछ नहीं देवे। तो हो सकता है कि आप में से कई जने जो आज अभी मैं आप सुन रहे हो तो आपके साथ की घटना घटी होगी। और जैसे अभी 5-6 दिन पहले मेरे जयपुर से एक फोन आया था मेरे पास में, उन्होंने कहा कि भैया बजी तो मैं अच्छे से चल रही, बजी मैं पाल रहा हूँ, पर एक्चुअल में क्या है कि लगभग 2 साल से रख रहा हूँ, 2 साल से मेरे उसके अंडे आते हैं, बच्चे होते हैं, 5-7 दिन के अंदर मर जाते हैं। 2 साल से यही चल रहा है, अभी मेरे कुछ भी इम्प्रूव हुआ ही नहीं इसके अंदर। और उसके बाद में मैंने 2-4 वीडियो भी और बनाई थी, डाली थी, मेरे को फोन भी आया, तो उन्होंने बोले वैसा कि आप मेरे को बताओ कि हमारी हेल्थी बन रही है, हमारे यहाँ पर प्रोडक्शन ही हो रहा है, समस्या आ रही है। तो मैं इन सारी समस्या जो मेरे साथ बीती है, जो वैसे मैं समस्या से निकला हूँ, वो चीज आपके साथ में न्यू टेंशन है। मुझे पता है कि आज नया बंदा अगर चिड़िया लेके आ रहा है, आज कहीं से भी लबड़ खरीद रहा है, तो मुझे पता हो कैसे पैसे को जुटा रहा है, कैसे पैसे ला रहा है। और लाने के बाद कुछ समय रखने के बाद में पता पड़ा, कुछ समय रखने के बाद पता पड़ा दोनों मेल निकल गए, दोनों फीमेल निकल गए। उसको ये पता पड़ रहा है कि आगे प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, ठीक ना। ठीक है, मानता आपकी हॉबी है, पर हॉबी के साथ साथ में अगर आज मैक्सिमम लोग आज हॉबी के साथ में चाहते हैं कि उनकी थोड़ी सी इनकम भी हो जाए, तो मैं आज आपको ये बताना चाह रहा हूँ। मैं आज अगर आपको ये वीडियो बना तो ये बना रहा हूँ कि इस प्रकार के जो भी लोग हैं जिनको समस्या, उनको ये समस्या नहीं आए। हालांकि यूट्यूब के अंदर बहुत भंडार भरा हुआ है, बहुत कुछ चीजें हैं, पर फिर भी उसके बाद में अगर आप चाहो कि मेरी इस वीडियो से अगर आपको कुछ फायदा पहुंचता हो, तो मेरी वीडियो को आप जरूर देखना। बाकी हाँ, मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरी वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप रेगुलर देखना। अगर अच्छा लगता हो और आपका सपोर्ट मिलता हो तो आप जरूर, और उसके बाद मैं आपका मेरा नंबर भी भेज दूंगा इसके अंदर, और आप चाहो तो मेरे को फोन से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। इसका मतलब ये मत समझना कि मेरे पास जो लव बर्ड है मैं उसको सेल करने की तरह, क्योंकि मैंने जस्ट अभी मैं नया हूँ, ज्यादा नहीं, अभी 28 तारीख हुई है, 28 जनवरी 2022 आज तारीख है। और मैं बता रहा हूँ कि मैंने पहला जो कुछ बर्ड मैंने ली थी, जो वापस मैंने दे दी थी, क्योंकि मुझे पता है कि पहली बार जो मैंने पैसे लगाया था वो सही बर्ड में नहीं लगाया था, मैंने उनकी सही पेयरिंग नहीं हो रही थी, तो मैंने उनको वापस सेल आउट मैंने कर दिया था। 2-3 मर गई थी मेरे को, बाकी थी सेल आउट कर दी। उसके बाद मैंने इसके बाद में जानकारी ली, इसके मैंने नॉलेज लिया। इसको नॉलेज लेने के बाद में लगभग 10 अगस्त को मैं पहली मैंने जो बर्ड परचेज करी, कि ना, पहली बर्ड परचेज कर आपने देखा होगा इसके अंदर, मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको दिखा दूंगा। ये अभी ये अपने ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर बैठी हुई है, चिकिस के साथ ही है। तो ये मैंने ग्रीन ओप्लाइन ली थी, ग्रीन ओप्लाइन स्पीड ब्लू, तो मैंने गुजरात से मैंने इसको परचेज किया था। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अगर आप इस बिजनेस के तौर पे लेना चाहते हो, हॉबी के तौर पे लेना चाहते हो, आप चाहो कि आपकी बर्ड नहीं मरे, और आप अगर ये चाहते हो कि आपको यहाँ से कुछ अर्निंग भी हो जाए, तो किसी न किसी को एक मेंटर आपको बनाना ही पड़ेगा। मैं आज खुल के ये बात मैं बोलना चाहता हूँ, हालांकि मैं बिल्कुल नया हूँ, अभी जो ज्यादा नहीं 5-6 लगभग महीने हुए मेरे को इस फील्ड में आए को, इस चीज को देखने को, पर इन 6 महीने के अंदर मैं ना उसको बताता हूँ तो वो विश्वास नहीं कर सकता है कि भाई मेरे पास 6 महीने हो, बोले आपको बहुत काफी एक्सपीरियंस है आपको तो इस चीज के अंदर, क्योंकि हर क्वेश्चन का मैं जवाब दे सकता हूँ कि मैंने इसको सीखा है, मैंने इसको एक काफी इसके बारे में जानकारी मैंने ली है। और इसके अंदर मैं एक नाम जरूर लेना चाहूंगा कि मेरे को काफी हर्ष हो रहा बता दोगे कि आगरा से हिमांशु जी करके, जो कि मेरे को एक हमारा जो बर्ड के ग्रुप थे उसके अंदर से मेरे को मिले थे, जो हमारी घर 2-3 दिन के अंदर में एक बार बात हो जाती है।
आज जितनी बर्ड आपको दिख रही हैं, ये सारी बर्ड मैं जो भी खरीदता हूँ, आज भी मैं खरीदने से पहले हालांकि मेरे को काफी नॉलेज हो चुका है, ये बात वो कहते हैं काफी कुछ नॉलेज हो गया है, या मेरे से पूछते हो, फिर भी पूछते हो, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी बर्ड ले रहा हूँ, जो भी चीज खरीद रहा हूँ, मैं एक बार उनसे राय जरूर ले लेता हूँ कि भाई मैं ये लेने वाला हूँ या ये लूँ या ये पेयरिंग करने वाला हूँ, आपकी क्या राय है। तो इसलिए आप कोई ना कोई ऐसा बंदा जरूर होना चाहिए कि आपके साथ कि आप उससे राय मशवरा कर सकते हो। अब जैसे मैं बताता हूँ ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू के बारे में मैंने उनको पूछा, मैंने ये मेरे को पीस अच्छा लग रहा है, आपके कैसा लग रहा है, पीस बहुत बढ़िया है, कोई समस्या नहीं है, बहुत शानदार चीज है ये आपके ना। और उन्होंने कहा थोड़ी सी महंगी जरूर है, मेरे को ये पता पड़ चुका था, मैंने जो YouTube वीडियो में देखा था, मुझे इतना पता पड़ गया था, अपने कोई चीज परचेज करनी है तो अच्छी चीज परचेज करनी है, क्वालिटी वाली चीज परचेज करनी एक बार करनी है। उन्होंने कहा पंकज जी महंगा है ये आपकी ये लवबर्ड महंगी है, पर है क्वालिटी वाली चीज है। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने सीधे से गुजरात मैंने फोन किया, मैंने बोला क्या रेट, जो रेट बताई मैंने ₹1 ऊपर नीचे नहीं करके मैंने एट ए टाइम वो अमाउंट भेज दिया। उन्होंने बोला मैं कल आपको बाई बस की लवबर्ड में भेज दूंगा। और मैंने हिमांशु को फोन बोला हिमांशु जी चीज क्वालिटी में बढ़िया थी, उन्होंने बोला बिल्कुल बढ़िया थी, ये चीज तो थोड़ी महंगी थी, पर मैंने कोई बात नहीं, ₹2 ज्यादा लिए कोई बात नहीं, पर मैं वो चीज ले ली है, ठीक है। और आज की तारीख में बताऊँ इसके अंदर 3 ऑलरेडी चिक्स आ चुके हैं, आज थोड़ा बताऊंगा अभी इस चीज को लेकर। और ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस सारी बात के पीछे मेरा तात्पर्य है कि आपको नॉलेज लेना पड़ेगा, नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज के साथ साथ में कोई एक मेंटर को आपको पकड़ना होगा, इस पे आपको विश्वास हो और निस्वार्थ वो आपकी मदद करना चाहता हूँ। मेरे को ना तो आपसे कोई पैसा लेना है, ना मेरे को कोई आपको पैसा देना है, ना ही मैं आपको मेरे यहाँ से कोई बर्ड बेचने के लिए बात कर रहा हूँ। मेरे पास पहली बात कुछ बर्ड है ही नहीं यहाँ पर, जो भी इस साल के अंदर जो भी सीजन के अंदर जो प्रोड्यूस हो जाएगा वो सब मैं रखने वाला हूँ, मैं कोई भी सेल करने वाला हूँ नहीं हूँ, ठीक है। बाकी बात में देखी जाएगी, पर मैं ये चाह रहा हूँ कि मैंने ये नोट किया है कि कोई भी अधिकतर लोग क्या होते हैं कि किसी को बढ़ने नहीं देते। आज हमारे पास में मैं कई 2-4 जगह गया भी हूँ मैं, जिन्होंने खुद ने बजरी लवबर्ड वगैरह सेल करके रखी है। जब मैंने एक बार उनको बोला कि पिंजरे परचेज करने वाला हूँ, खरीद रहा था, उसे मना कर दिया, क्या करोगे आप पिंजरे लेके इनको परचेज करके, ये बेकार काम है, रहने दो, हम लोग करते ही खूब है। मैं नहीं चाहता कि इस प्रकार की भावना हो, इस प्रकार की बात हो। अगर आपको हॉबी है, हॉबी के माध्यम से अगर आप 4 बर्ड रख रहे हो, तो मेरा ये मानना है कि उन 4 बर्ड के माध्यम से अगर आपका घर का खर्चा, किसी का खर्चा भी चल जाता हो तो क्या खोटा है। आज मैं खुल के एक बात बताना चाह रहा हूँ, मेरे को 5-6 महीने हुए, इसके ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो जानने वाले से मेरे को जान ही रहे हैं इस चीज को। पर एक मैं बताता हूँ, मैं अगले साल का जो टारगेट लेके चला हूँ, कम से कम मिनिमम 5 लाख रुपए इस लवबर्ड से मेरी अर्निंग होने वाली है, हो जाएगी। कैसे होगी वो सारी बातें मैं आपको आगे से आगे बताता रहूंगा। और एक बात और बताना चाहूंगा मैं कि हर संडे को मैं मेरी वीडियो को अपलोड करूंगा, एक नई वीडियो बनाऊंगा, और वो जो नई वीडियो बनाऊंगा वो न्यू फ्रेंचर के लिए होगा, वो आपके लिए होगा। आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई मेरे से कुछ जानकारी लेना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स के अंदर आप लिख के डाल सकते हो। उसके बेस के ऊपर मेरे को जो भी वीडियो मेरे को बनानी होगी वो मैं बना दूंगा। और मेरी जो भी वीडियो बनेगी मैं ऐसे नए लोगों के साथ में हूँ। भले मैं ये नहीं कहता हूँ नए लोग, मैं कहता हूँ कि आप भले आप पुराने भी होंगे, पर आपको नॉलेज नहीं है, आपके यहाँ पे ब्रीड नहीं हो रही, मुझे पता है क्यों। इसका कारण बता रहा हूँ कि ऊपर का जो ये पेड़ है आपने ये भी ऐसा अंदर चला गया कि अंडे दे रखे हैं, ठीक है ना। तो ये वाला ये पेड़ यहाँ से, और एक ये वाला वहां पे तो फीमेल है, मेल ये बैठा ऊपर आप देख रहे होंगे। ये पेड़ में जिसके यहाँ से लेके आया, उनको इस फील्ड में 7 साल पहले कबूतर कहते हैं, फिर अभी बजीर रखी, कॉकटेल रखी है, लवबर्ड रखी है, और वो कह रहे कि मैं लवबर्ड में बड़ा काम करना चाहता हूँ। ये सब उनकी सोच मैंने उनको देखा जहां से लेके आया। पर इस सीजन के अंदर उनके 20 चिक्स वहां से निकले थे, और 20 चिक्स जो बड़े भी नहीं हुए, थोड़े से 8-10 दिन के अंतराल के अंदर वो सब लगभग मर गए। मैंने भी 4-5 दिन पहले मेरी बात हुई, मैंने पूछा कि इस बार की आप इस सीजन का क्या रहा, बोले पहले कीड़े सबकी डेथ हो गई मेरी, और अभी कुछ उन्होंने एल्बिनो वगैरह भी कहीं से बात लिए थे, तो उसके अंदर भी उनके साथ में धोखा हो गया, खराब ले ली उन्होंने। और वो 2-4 दिन के अंदर मर भी, फोन आया कि वो एक बर्ड थी हमारी मर गई है अब। और सबसे एक बात बताता हूँ मैं कि अब एल्बिनो की बात आई है, तो एल्बिनो के अंदर आज मार्केट के अंदर आप मान सकते हो कि कौन सी फिशरी है, कौन सी पर्सनालिटी है पता नहीं पड़ता है, जिस पास होता है वो दे देता, क्योंकि मार्केट में है ही नहीं चीज, और है तो इस प्रकार की चीज है। मैं मेरे इस केज के अंदर मेरे जो यहाँ पे एवरी है, इसके अंदर मैं क्वालिटी चीज ही रखना चाहूंगा, क्वालिटी की चीज ही प्रोड्यूस करूंगा। मैं खुद किम्नो ले सकता हूँ, मैं खुद एल्बिनो ले सकता हूँ, लेना चाहता हूँ मैं, और लेना चाह रहा हूँ,
पर मुझे पता कि इस प्रकार की समस्या आ सकती है, इसमें आगे वाला गलत नहीं होगा, जिससे मैं लूंगा वो भी गलत नहीं, क्योंकि उसने भी खाली डायट या क्रिम्नो या एल्बिनो ही प्रोड्यूस किया, उसने भी कहीं आगे से खरीदा होगा, उसको क्या पता कि ये फिशरी है या प्रश्नाटा में है ना। मैं अपनी यहाँ की फिशरी में खुद यहीं से मैं प्रोड्यूस करूंगा, अपने घर में प्रोड्यूस करूंगा, ग्रीन फिशर के अंदर से ही मैं निकालूंगा, ये सोचेगा। और मेरा जो काम है, मैं अभी ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि अगर अभी आप रेगुलर में टच में रहोगे, मेरे कुछ ये इतना समय छोटा सेटअप दिख रहा है आपको, 7 मेरे पास पिंजरे हैं, और 7 पिंजरे के अंदर ही मेरे खाली ये बर्ड है। पर इन 7 पिंजरों के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि अगले सीजन मिनिमम से मिनिमम बता रहा हूं मैं, अगली वीडियो में ये शो भी कर दूंगा कि कैसे मिनिमम से मिनिमम मेरे को 5 लाख की इनकम खाली इन लवबर्ड से हो जाएगी, मैं बताऊंगा। और सबसे बड़ी बात तो इसके अंदर है कि आप एक न्यू फेंसर के, इसमें मैं अपने आप को न्यू फेंसर ही मानता हूं, बिल्कुल नया मानता हूं। आप कम खर्चे की लवबर्ड को लेके आप कैसे आप महंगी म्यूटेशन निकाल सकते हो उसके अंदर, ठीक है ना। मैं अगर यहाँ पे आपको बताऊंगा तो आपको यकीन नहीं होगा कि किस प्रकार से मैंने बहुत सस्ती चिड़िया के अंदर से, बहुत सस्ती लवबर्ड के अंदर से काफी अच्छी बड़ी म्यूटेशन में निकालने वाला हूं। मेरा फोकस बिल्कुल उसके अंदर रहता है। मेरा फोकस ये रहता है, अगर आप कोई एक बर्ड ले रहे हो तो उस बर्ड में एक स्टेप में कैसे आगे चलूं। जैसे उदाहरण दे रहा हूं कि ये वाली जो मैंने ऑफलाइन ली, ऑफलाइन मैंने क्यों ली थी ना, इसको मुझे पता पड़ा, हालांकि फीमेल ली थी मैंने, और वैसे भी मुझे पता महंगी है, पर उस फीमेल के अंदर ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू बताया था, तो मुझे लगा यार लेना चाहिए, एक स्टेप क्यों ना आगे बढ़े अपन। मैंने स्प्लिट ब्लू के अकॉर्डिंग मैंने उसको छोड़ा नहीं, उसको मैंने ले लिया। पर सबसे खुशखबरी की बात बताता हूं मैं, ये स्प्लिट ब्लू के साथ साथ में स्प्लिट इनो भी है, तो इसके 3 चिक्स पड़े हुए अभी, और जिनमें से एक बच्चा इनो का आया हुआ है, ठीक है ना। तो मैं इस तरह से मैं चाह रहा हूं। और जैसे ऊपर मैंने अभी इन दोनों जो केज है, इन दोनों केज के अंदर मेरे जो 2 बर्ड लगे हुए हैं, जिसके अंदर 2 मेल हैं, ये मेल भी मैं बहुत सस्ते लिए, गुजरात से मैंने लिए। अब यकीन मानोगे, ये जो बर्ड है वो है ग्रीन यूइंग स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो। एक बर्ड के अंदर इतनी सारी क्वालिटी है, और यकीन मानना कि खाली ये जो बर्ड है, इस बर्ड के माध्यम से मैं क्रिमिनो के अलावा में और पारब्लू ऑफलाइन पारब्लू यूइंग के अलावा सारी म्यूटेशन मैं इस 2 बर्ड के द्वारा यहीं से निकाल के आपको दिखाऊंगा, यहीं से बताऊंगा। अगले साल तक हो सकता है कि ये सब चीजें आपके सामने हो जाए। और सबसे बड़ी बात ये कि इस छोटी सी जगह पे कि मैं ये इसको आज शुरुआत में कर रहा हूं, और ये वीडियो यादगार काफी रहेगी, क्योंकि मेरा टारगेट है अगले साल तक, अगले सीजन तक कम से कम ऐसे मैं 25 पेयर यहाँ पर लगाऊंगा। 25 पेयर का मैं अपना खुद का टारगेट लेके चल रहा हूँ, और उन 25 पेयर के बाद में मुझे पता नहीं कितना आगे चलेगा, कितना बढ़ेगा। और अगर आप मेरे को फॉलो भी करना चाह रहे हो, मेरे को देखने में कैसे बढ़ाऊंगा, हर वीक में एक वीडियो भेजता रहूंगा, और उसको देखकर आप भी आपके यहाँ पे प्रोग्रेस करते रहोगे। इस तरह से आप चलते रहोगे तो मैं मानना कि मैं तो मुझे बढ़ना ही बढ़ना है, ठीक है। मैंने ठान लिया बढ़ने के लिए, तो मुझे कोई रोक नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि मैं किसी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, ठीक। हाँ, ये बात है कि मेरे साथ साथ में अगर आप भी मेरी मदद लेके चलना चाहोगे तो मैं अभी पूरी मदद करूंगा इसमें आगे चलने के लिए। बाकी मेरे को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। और अब ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी नहीं हो जाए, उसके लिए मैं बताते चल रहा, मैंने अभी कौन कौन से आपके पास लगाए हुए हैं, और जो मैं बता रहा हूँ कि आगे चल के मैं क्या म्यूटेशन निकाल सकता हूँ, इन थोड़े से बर्ड्स के से मैं सारी म्यूटेशन कैसे निकाल सकता हूँ। और मेरे यहाँ पर अभी जो इतने कम टाइम के अंदर मेरे यहाँ जो प्रोडक्शन हुई है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा ये ऊपर जो मेरे एल्बिनो जो फीमेल है, और इसका मेल मैंने अभी दिखाया था आपको, इस साइड में जो मेल मैंने दिखाया था, ठीक है ना। तो ये पहले पेयरिंग कर रहा था, उस पेयरिंग के मेरे ये 4 चिक्स आए हुए हैं, मैं दिखा दूंगा। ये नीचे देखिए, और नीचे जितने भी आए ये सारे ये चिक्स मेरे सारे ये पे मेरे प्रोड्यूस किए हुए हैं। बहुत जने कहते हैं कि हमारे ये चीज निकल गई, मेरे बहुत कम समय में ये चीजें, जिसके अंदर ये मेरे ऑफलाइन जो है दो ग्रीन ऑफलाइन जो है ये मैंने परचेज किए, ये है। उसके अलावा जितनी भी बर्ड दिख रही है, ये सारी बर्ड मेरे यहीं की है। अब मैं एक एक करके मैं चलूंगा। सबसे पहले मैं उस ऑफलाइन के बारे में बताना चाहूंगा कि प्रोग्रेस क्या रही है। ये देखिए ऑफलाइन निकल गए, ये 3 चिक्स यहाँ से निकले हुए हैं, और 3 चिक्स भी आप देखिए, ये जो मेरा जो ग्रीन ऑफलाइन है उसमें से 3 चिक्स मेरे निकले हैं। इसके अंदर से एक ग्रीन फिशर निकला हुआ है, एक ये देख सकते हैं कि लोटिनो निकला हुआ है रेड आई में। और ये अभी तक इसका पता नहीं पड़ रहा है कि ये
कौन से कलर में निकलेगा, क्योंकि देखने में लगभग मुझे ब्लू लग रहा है, पर सीधी सी बात है ये ब्लू फिशर भी नहीं निकल सकता। कारण ये है कि ब्लू फिशर अगर ये होता तो इसकी जो चोंच है वो पिंक कलर में होती, ये आप देख सकते हैं। और अगर ये मुझे लग रहा है कि ये ब्लू निकल रहा है और इस तरह की चोंच है तो हो सकता है ये पार ब्लू निकले, पर पार ब्लू की संभावना मेरे को इतनी ज्यादा लग नहीं रही है। और ब्लू फिशर नहीं निकलेगा क्योंकि ब्लू फिशर होता तो इसकी चोंच बिल्कुल पिंक कलर में होती, और अभी जो है ये पार ब्लू हो सकता ब्लू। पर मुझे ये लग रहा है कि अभी 2-5 दिन में पता पड़ जाएगा कि इनके फीदर की वजह हिसाब से या तो ये ग्रीन फिशर ही निकलेगा या ये पार ब्लू निकलेगा, इसके अलावा तीसरी कोई चीज नहीं निकल सकती है, क्योंकि ब्लू फिशर के लिए जो चोंच है वो चोंच पिंक कलर की ये होती। हाँ, ये आपने ये ऑफलाइन है। और सबसे बड़ी बात बताऊं, इस ग्रीन ऑफलाइन ने इन अंडों को खुद ने सेका है, खुद ने अंडे हैच किए और बच्चों को अकेली पाल रही है। ये मेल है, मेल ये सामने आप ये देखिए ये बैठा हुआ है। मैं इसकी भी पूरी कहानी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत कम टाइम में मैंने ये बहुत कुछ अपने यहाँ पे प्रैक्टिकल भी करके किया है। अब इसके मैं ऊपर चलूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वो ग्रीन जूइंग है। मैं इसके अंदर इन्होंने एग दे रखे यहाँ पर भी, आप ये देख सकते हैं कि भी 2 एग जस्ट इसके आए हैं, इसके और इसका पेड़ भी बाहर आ गया है। मैं इसको दिखा देता हूं। अब ये देख सकते हैं ये मेरा ये पेड़ है। ये नीचे वाली जो है ये एल्बिनो ब्लैक आई है, स्प्लिट रेड आई है ये, ठीक। और ऊपर जो बैठा हुआ ये ग्रीन जूइंग, स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट इनो है। इसकी मैंने पेयरिंग की। इसकी पेयरिंग जो मैंने की, यहां से मैं ये कह सकता हूं कि हो सकता है इसके अंदर से ब्लू ऑफलाइन भी आ जाए, हो सकता है कि इसके अंदर से ग्रीन ऑफलाइन भी आ जाए, ग्रीन यूइंग ऑफलाइन आ जाए, ठीक। और ब्लू यूइंग ऑफलाइन भी इसमें आ सकता है, और सिंपल ग्रीन भी आ सकता है, क्योंकि ये मैंने ग्रीन और ब्लू की जो कॉम्बिनेशन ये कर रखी है, ये इस वजह से कर रखी है कि एक तो इसके जो चिक्स आएंगे वो बिल्कुल क्वालिटी में आएंगे, और ग्रीन की वजह से इनकी साइज भी बढ़ जाएगी। और सबसे पहली फर्स्ट जो मेरी पेयरिंग थी, वो पेयरिंग क्या थी, जो पेयर लेके आया था, एल्बिनो जो ब्लैक आई जो स्प्लिट रेड आई है ये, और पास में सामने दिख रही है आपको ये मेल है, ठीक है ना। ये लुटिनो रेड आई है और स्प्लिट ब्लू है। इसके जो दोनों के जो चिक्स निकले वो दोनों चिक्स में हमने नीचे दिखा दिए आपको। ये तो व्हाइट कलर में जो दिख रहे हैं ये एल्बिनो, ये सारे स्प्लिट रेड आई के, और बीच में एक लुटिनो भी दिख रहा है जो कि वो भी स्प्लिट ब्लू हो चुका है। ये चारों चिक्स इसके पहली बार इन्होंने एग ले किए, और इस पेयर से निकलते जैसे ही यहाँ से इन्होंने 6 एग ले कर दिए थे, उसके बाद में इस बेल को मैं निकाल के मैंने नीचे रख दिया था ग्रीन ऑफलाइन के साथ में। ग्रीन ऑफलाइन के साथ में जैसे ही इन्होंने 4 एग जो ले कर दिए थे, उसके बाद में मैंने जस्ट इसको निकालने के बाद में मैंने इसको यहाँ पे लगा दिया। एक मेल को मैंने 2 जगह ब्रीड करा के थर्ड फीमेल से भी मैंने इसको रख दिया। अब आप खुद देख सकते हो अभी 8% क्या चल रहा है। 8% ये जो मैंने लगाया है लुटिनो रेडाई से लगाया है, जो कि मेरा जो मेल है वो स्प्लिट है, ठीक ना। और इसमें आप देख सकते हो इसके यहाँ पर एक एग भी इसकी भी लेइंग आ चुकी है। कल सुबह तक मैंने देखा था इसके अंदर एक एग मेरे को दिखा था, पहला एग, और मुझे पता नहीं था भी कि एक एग आ चुका है। तो अभी जस्ट इसके अंदर देखिए अब 2 एग इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, दोनों बाहर आ चुके हैं। अब ये देख सकते हैं ये दोनों रेड आई हैं। और अगर मैं बताता हूं ये लुटिनो का मेल तो स्प्लिट ब्लू है, अगर ये फीमेल भी स्प्लिट ब्लू होगी तो हो सकता है इसके अंदर से एल्बिनो रेड आई भी निकलने की पूरी संभावना है। पर जो भी निकलेगा तो रेड आई ही निकलेगा, क्योंकि दोनों रेड आई है, ठीक है ना। और ये दोनों यहाँ स्प्लिट लगे थे, इसलिए मेरे अंदर रेड आई भी निकला था और ब्लैक आई भी निकला था। इसके बाद में मैं चलना चाहूंगा यहाँ पर कि यहाँ पर मेरे पास ग्रीन यूइंग स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट ब्लू, स्प्लिट इनो का ये भी है, जिसको मैंने लगा रखा है इसके साथ में रेड आई के साथ लगा रखा। और सबसे बढ़िया बात ये कि इस कॉम्बिनेशन से हो सकता है मेरे को लुटिनो ऑफलाइन भी प्रोड्यूस हो जाए। यहाँ पर ऊपर वाला जो पेयर है, इस पेयर से भी लुटिनो ऑफलाइन की संभावना भी आने वाली है, यहाँ से भी लुटिनो ऑफलाइन की संभावना आने वाली है। और इसके जो चिक्स बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ से जैसे ही ये जो एल्बिनो है ये अपने सारे एग ले कर देगी, और यहाँ से 8-10 दिन में जो फ्री हो जाएंगे, तो मैं ऊपर वाली ये जो मेल दिख रहा है, इस मेल को मैं इस ग्रीन ऑफलाइन जो स्प्लिट ब्लू स्प्लिट इनो है इससे मैं लगाने वाला हूँ। इसको दोनों की पेयरिंग कराने के बाद में मैं दोनों की पेयरिंग कराऊंगा। एक आपको बहुत बढ़िया खुशखबरी मैं दूंगा, उसकी वीडियो अलग से बनाऊंगा जरूर मैं। यहां से 82 प्रकार की वैरायटियां निकलेंगी,
जिसके अंदर लगभग सारे के सारे ऑफलाइन आ जाएंगे पार्बल को छोड़ के, सारे यूइंग आ जाएंगे पार्बल को छोड़ के, इवन लुटिनो ऑफलाइन भी आ जाएंगे। और मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अभी मैं 3 जो ये चिक्स आपको दिखाए थे, 3 चिक्स के अंदर, ठीक है ना, अगर ये जो भी मेल हुआ, अगर इसको मैं लुटिनो फिशर से पेयरिंग कराता हूं तो 4 में से कम एक जो चिक है वो लुटिनो ऑफलाइन का निकलेगा, जिसकी रेट कम से कम अभी 30 से 35 हजार रुपए खाली फीमेल की रेट है। और फीमेल यहाँ से वो मुझे निकल सकती है। और फर्स्ट पेयरिंग में यहाँ पे भी ये संभावना हो सकती है ऑफलाइन की, क्योंकि इनका जो मेल है ये स्प्लिट ऑफलाइन में है, ठीक है ना। और इसके जो रेडे आपका आया है, यहाँ पर रेडे से पता पड़ गया कि ये अपना इनो भी है। और इसके बाद में मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, इसकी भी पेयरिंग हो चुकी है और बहुत जल्द ये भी 2-5 दिन में एग ले करने वाले हैं। ये ब्लू फिशरी है, ठीक है। और जो भी पार्बल से निकली हुई है, ये हो सकता है ये ब्लू टू हो सकती है, पर ब्लू टू होती नहीं। ब्लू टू कब होती है कि अगर किसी 2 पार्बल में से जो फिश निकलती उसको अपन वापस किसी पार्बल से अपन पेयरिंग करते हैं, उसके अंदर से जो फिश निकलती है उसकी मैक्सिमम संभावना रहती है वो ब्लू टू होती है। वो जने ये कहते हैं कि जो पार्बल से निकलने वाली फिशरी वो ब्लू टू हो जाती है, वो ब्लू टू नहीं होती है। उसको वापस आप पार्बल से लगाइए तो उसके अंदर से जो फिश निकलेगी वो फिश ब्लू टू होने की लगभग संभावना ज्यादा होती है, जो कि अभी हमने उसको वॉयलेट पार्बल के मेल से लगाई हुई है। और एक बात बताना चाहूंगा कि आपका नॉलेज होना बहुत जरूरी है। मैंने जिनसे लिया था उन्होंने इसको फीमेल बोल के मेरे को दिया था, विदाउट मैंने ये लाने के बाद डीएनए करा और डीएनए के अंदर ये मेल आया है। और ये देखिए मैं ये निकाल चुका हूं और ये 2-4 दिन में ये एग ले कर देगी। इसकी मार्किंग देखिए कितनी बढ़िया है, वॉयलेट कलर के अंदर है। मैं कहना चाह रहा हूँ 2 रुपए ज्यादा लगाओ उसकी चिंता नहीं, पर चीज बढ़िया क्वालिटी में होनी चाहिए। इसके चोंच के ऊपर देखिए ऑरेंज मार्किंग देखिए और आइस के आगे देखिए बिल्कुल क्लियर इसका हेड है, ठीक है ना। और इससे एक बड़ी बात को बताना चाहूंगा मैं आपको कि क्यों मैं चाहूंगा कि मदद करना। मैंने मेरे मित्र थे संजय जी करके, उनको मैंने 3 बर्ड दिलवाई थी, मेरे माध्यम से उन्होंने ली थी और जिनको कि हमने पेयरिंग की सबसे दी थी। जब हमने उसका डीएनए वर्क कराया तो पता पड़ा कि वो तीनों की तीनों फीमेल निकली है। अब उन्होंने भी लगभग 10 दिन पहले 10-15 दिन पहले मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अब मैं कि इसको बंद कर दूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे पता 1-1 रुपया कैसे बचा के लवबर्ड खरीदी थी। पर जब उन्होंने बोला कि अब मैं इन सबको बेच दूंगा, ठीक है ना, और मेरा पैसा भी चला गया, समय भी खत्म हो गया, ना सीजन भी खत्म हो गया, तो मैंने उनको बोला कि चिंता मत करो, मैं हूं तो आपका लगा हुआ पैसा तो कम से कम मैं आपको फ्री करवा दूंगा। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि ये जो फीमेल दिख रही है ये उन्हीं की है जो मैंने दिलवाई थी। जो पीछे की तरफ जो बैठी हुई है जिसके पर थोड़े से खराब हो रहे हैं, ये फीमेल उन्हीं की है। और नीचे जो ये ब्लू फिशरी है, ये दोनों एक जगह से मैंने उनको दिलवाई थी और ये भी उन्हीं की है, ठीक। अब मैंने उनसे दोनों मैंने फीमेल उनसे मंगा ली। और जो ऊपर जो आपको मेल दिख रहा है, ठीक है ना, ये मेल मेरा लगा हुआ था इसके ऑफलाइन के साथ में, ठीक। जैसे ऑफलाइन के साथ में ये फ्री हुआ वहां से, तो उसके बाद में मैंने उनको मंगा के मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, आप यहाँ लगा दो। इसके जो भी चिक्स निकलेंगे आधे मैं रख लूंगा, आधे आप रख लेना, ठीक है ना। तो मान लो 4 चिक्स भी आएंगे इसके, तो 2 चिक्स मैं उनको दे दूंगा, ताकि उनके खाली ऐसी जो ये घर पे जो ये फीमेल पड़ी हुई थी, इससे बढ़िया तो कहीं ना कहीं पे ये कुछ प्रोड्यूस हो रहा है। मैंने इनको इतना बोल दिया, जितना पैसा आपका लगा है आपके अंदर 3 बर्ड में खर्चा किया, वो खर्चा मैं निकलवा दूंगा आपका, ठीक है ना। क्योंकि मुझे उसमें मैं अपने आप को समझ लग गया कि यार उनको कोई सपोर्ट नहीं मिला, कोई सपोर्ट नहीं है, तो इस तरह से मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। और ये नीचे जो आपने देख रहे हैं ये ब्लू फिशरी जो है, ब्लू फिशरी मैंने दिलवाई थी। ये 1 फिशरी उनके पास पड़ी जिनको मैंने मेरा एक मेल दिया, क्योंकि आप खुद दे सकते हो मेरे पास यही पिंजरे पड़े हैं, इनके पास अभी मेरा है नहीं। और जो पिंजरा मैं लेने चाह रहा हूँ वो अगले महीने फरवरी में आएंगे। और मैं कहीं चाइना के पिंजरे लेना नहीं चाहता हूँ, इंडियन केज लेना चाहता हूँ। इंडियन केज के अंदर बहुत अच्छे केज आ रहे हैं अभी, और अगले महीने तक मेरे पास यहाँ से कम से कम 10 से 12 केज में लेके आ रहा, वहां से मंगा रहा हूँ। जब तक वहां नहीं आते मैंने कहीं उस केज लिए भी थे, और मैंने वहां यहाँ से एक मेल उनको दे दिया है जो कि वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है। वहां पे वही वाली बात है कि जो भी निकलेंगे चिक्स, जितने आधे चिक्स मेरे होंगे आधे चिक्स वो ले लेंगे, तो अभी वहां पर है। और यहाँ पर ब्लू ये पेयरिंग की ऑलरेडी हो चुकी है। और ज्यादा से ज्यादा मैं कहना चाह रहा हूँ कि 5-7 दिन के अंदर 2-5 दिन के अंदर यहाँ से ये एग ले भी ये कर देंगे। और जो भी चिक्स आएंगे तो आधे वो ले लेंगे, आधे मैं ले लूंगा। और इस तरीके से उनकी मदद ये हो रही है। और अभी वो आए थे मेरे पास, एक नीचे ऑफलाइन पड़ा हुआ था,
ठीक है ना। तो उन्होंने बोला कि पंकज जी यार ये ऑफलाइन जो कि उनके पंख को मैंने देखा नीचे से पंख के अकॉर्डिंग में मैंने बता दी कि यार ये स्पीड या तो ब्लू है स्पीड या पार ब्लू, जहां से मैंने आगे से लिया था उन्होंने भी स्पीड उसको ब्लू या पार ब्लू बता रखा और स्पीड इनो भी बता रखा, ठीक है ना। तो वो मतलब कि मैंने यहाँ से उन्होंने बोला ये मेरे को चाहिए, तो ठीक है मेरे पास 1 और 2 3 कुल में 4 मेरे पास ऑफलाइन रखे थे और वो उनमें से एक मैंने उनको दे दिया। तब मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मैंने जो बर्ड अभी लिए हैं ये सारे बेसिक बर्ड है। सबसे पहले जो मैंने चिक्स लिया था वो था एल्बिनो और लुटिनो का मैंने ये पेयर लिया। उसके अलावा बेसिक बर्ड के अंदर क्या एक मैंने पार्बलू उठाया था, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी मुझे पता है कि मुझे ऑफलाइन का शौक भी है, ऑफलाइन में मुझे काफी बड़ा काम करना है, ठीक है। तो ऑफलाइन के अंदर सबसे का बेसिक क्या है, ऑफलाइन के अंदर जाने के लिए सबसे बेसिक है अपने ग्रीन। तो इस वजह से मैंने 3 ये ग्रीन ले लिए हैं। नीचे वाले जो मैंने लिए चिक्स लिए ये अगले साल की के लिए मैं ये तैयारी कर रहा हूँ। और अब जो मुझे पता पड़ा वो सबसे बड़ी बात है कि ग्रीन के अंदर जाना ही पड़ेगा। तो फिर मेरे पास पता पड़ा कि ये 2 ग्रीन यूइंग स्पीड ऑफलाइन स्पीड ब्लू स्पीड इनो ये मतलब कि बहुत अच्छी मार्किंग लगी, अच्छा लगा। हिमांशु जी को मैंने बताया, हिमांशु जी ने बोला कि पंकज जी इस मौके को छोड़ना मत, वो बहुत सस्ती मेरे हाथ में आई है और ये चीज मैंने मंगाई। और जब तक मैंने पेमेंट मैंने उनको हाथों ऑनलाइन भेज दिया था पर उन्होंने भेजने में 3 दिन लगा। जब तक लास्ट मेरे गाड़ी में नहीं रखवा देता तो मेरे मन में था कि ये मना नहीं करते हैं, कोई उनको सलाहकार नहीं मिल जाए कि आप ये काम भेज रहे हो। और सबसे बड़ी बात ये जब मेरे पास आई, जब कुछ 2-4 दिन को मेरे को पता पड़ा कि मेरे पास ये चीज है और हिमांशु जी के मित्र थे राजस्थान में सीकर साइड में कहीं के थे, उन्होंने बोला यार एक काम करो यार ऐसा एक पीस हो तो मेरे को भी दिलवा दो यार उनसे। पर ये चीज देने जैसी नहीं होती है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि खाली ये 2 मेल, इन 2 मेल से मैं जितने भी म्यूटेशन मैक्सिमम जो म्यूटेशन है अच्छी वाली वो सारी म्यूटेशन में इन्हीं से ले लूंगा। पहली बात। दूसरी बात ये कि उनका रंग रूप शेप साइज कलर उसकी क्वालिटी आप देखना शानदार होगी। कारण ये क्योंकि जिसमें पेयरिंग करूंगा ये दोनों ग्रीन है, ग्रीन में से जो भी निकले वो इसमें से निकलेंगे। मेरे यहाँ का टेम्परेचर अब अभी देख कितना हो रहा है, अभी 15 ये जा रहा, 15 बहुत ज्यादा हो रहा है अभी तो दिन का समय भी है, 1:45 लगभग बजने आ गए हैं और 67 का ईयर। मेरे यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है अब यकीन मानना, ठीक है ना, लगभग ये मान के चलो कि 85 के आसपास रहता है, 85 80 और 90 के बीच में ह्यूमिडिटी हमेशा रहती है, ठीक है। अभी एक्चुअली ठीक है ना रहता। और दूसरी बात ये कि मेरे यहाँ का जो टेम्परेचर है, मेरे यहाँ का टेम्परेचर अभी ये 15 आपको दिख रहा है। अभी जब मैं वीडियो बनाने लगा था तभी 13 यहाँ का टेम्परेचर 13 था ये, ठीक है ना। और इस कमरे का जो टेम्परेचर लगभग यकीन मानोगे 8 भी चले जाता है, ठीक है ना, 9 भी होता है, 10 भी हो जाता है। और लगभग ये मान के चलो कि 12 से लेके 15 के बीच में अधिकतम मैक्सिमम ही रहता है। 15 से नीचे तो ज्यादा कहते हैं कि 20 से लेके 30 के बीच में होना चाहिए, पर मेरा टेम्परेचर तो 15 के ऊपर ही रहता है, ठीक है ना। उसके बीच भी आपको देख रहे हो मेरे चिक्स भी निकल रहे हैं यहाँ पर और मेरे एग भी निकल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है मेरा सबसे फर्स्ट जो पेयर था यहाँ का, सबसे पहला पेयर था मेरा लुटिनो का, ये आप देख सकते हो। इसको मैंने अगले साल के लिए तैयारी के लिए रख रखा मैंने कि ये अगले साल में पूरा उस तरह से तैयार होऊंगा कि फोस्टिंग के काम में लूंगा। इनकी जो चिक्स निकल रहे हैं उनको फोस्टिंग में लूंगा। मैं इनके चिक्स को भी दिखाना चाहूंगा। ये पहले नॉक इसलिए करना चाहिए कि बर्ड को पता पड़ जाए कि मेरी केज की ब्रीडिंग बॉक्स की चेकिंग हो रही। आप ये देख सकते हैं दोनों के दोनों ये बैठे हुए हैं और इनके 3 चिक्स भी ये आ चुके हैं। ये आप देखिए अभी जस्ट इनकी आंखें भी नहीं खुली है, आपको दिख रहा होगा। और अभी ये इतने एग्रेसिव है कि मैं हाथ डालूंगा तो ये मेरे को काटने के लिए, ये देखिए आप कितने एग्रेसिव है ये। यहाँ पे भी 3 चिक्स आ चुके हैं ऑलरेडी। मेरा ये कहना है कि ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर तो होता ही होता है, पर मेरे को पता नहीं मेरे यहाँ पर बिना ह्यूमिडिटी टेम्परेचर का मैं इतना कंट्रोल पे ध्यान मेरा नहीं जा रहा, क्योंकि कमरा बहुत ज्यादा ठंडा है, क्योंकि नीचे अंडरग्राउंड है और इसकी दीवार में नमी बनी हुई है। नमी की वजह से यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा रहती है और टेम्परेचर भी काफी कम रहता है। फिर भी ये गॉड गिफ्ट कह सकता हूँ या मैं ये कह सकता हूँ कि जो मैं इन बर्ड को खिलाता हूँ, जो मैं इन बर्ड को देता हूँ, ठीक है ना, उस वजह से इनकी अंदर से इम्यूनिटी सिस्टम बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत है। मैंने इसी चैनल के अंदर मैंने जो सुपर फूड का दाल रखा है, आप सुपर फूड को देख सकते हो कि वो कैसे इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाता है, ये बर्ड के अंदर कैसे हीट पैदा करता है, कैसे बल्कि एनर्जी आती है, ठीक है ना। तो
उसके माध्यम से भी आप ये, और हाँ इसके एक आध वीडियो मैं बनाने वाला हूँ, उसमें देख लेना। और इससे पहले भी अगर आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देख लेना कि इसके बारे में आपको पूरी जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। और अब मेरे लास्ट में जाते हुए यही बात मैं कहना चाहूंगा, किसी को भी कोई क्वेश्चन हो, कोई जवाब हो, या कोई भी मेरे से कोई जानकारी लेना चाहता हो, कोई न्यू फेंसर हो, कोई समस्या भी हो, तो लव बर्ड के मामले में आप मेरे से पूछ सकते हो, मेरे को फोन कर सकते हो, मेरे फोन नंबर भी मैं दे दूंगा, सब कर सकते हो। और मैं ये बात कहना चाहूंगा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे इसको आप सब्सक्राइब करना, मेरे को लाइक करना, इसको शेयर करना। अगर आपको लगता हो कि मेरी इंफॉर्मेशन से आपको फायदा मिले तो जरूर करना, नहीं तो कोई बात नहीं, है ना। मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरे को यहाँ पे सब्सक्राइब करवाने, मेरे और भी काम हो, इस काम को मैं पार्ट टाइम शौक से कर रहा हूँ और पार्ट टाइम कर रहा हूँ। पर शौक और पार्ट टाइम के काम से अगर आपका पूरा किचन अगर इससे चल सकता हो, आपका घर खर्चा चल सकता हो, मैं कहता हूं कि ये बिजनेस वो चीज, कई देश ऐसे हैं जिसकी अर्थव्यवस्था बर्ड के ऊपर टिकी हुई है, बर्ड के इंपोर्ट एक्सपोर्ट से उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। और यहाँ पर चलो इतना बड़ा अपन ध्यान नहीं देते करते, पर यहाँ से अगर आप चाहो तो बहुत बड़ी इनकम भी यहाँ से जनरेट कर सकते हो, इनकम भी यहाँ से कमा सकते हो। और ऐसे खासकर उदयपुर में अगर कोई हो जो चाहते हो, जो वो टाइम से बर्ड को रख रहे हैं, पर उनको अभी तो कोई ऐसी इनकम हुई नहीं, ऐसे कोई बताने वाला नहीं हुआ। मैं कई जगह पे मैं गया हूँ, मैंने कई जगहों पे देखा भी है कि जैसे कि मुर्गियों को रखते हैं, जैसे लव बर्ड को रख रखा है, उसी लव बर्ड के अंदर ना कोई वेंटिलेशन है, वहीं पे चूहे दौड़ रहे हैं, चूहे जा रहे हैं, और जो भी चीजें अंदर छोड़ रहे हैं, बंद करके मेरे को हॉबी है, हॉबी पे काम कर रहा हूँ, ना तो ढंग से खाने को मिल रहा है, ना कुछ पीने को मिल रहा है उनको। तो सबसे बड़ी बात है, अधिकतर मैंने बहुत जगह ऐसे देखा हुआ है, खाली चीना ले लेते हैं और बाजार ले लेते हैं, चीना बाजार सुबह एक बार जाके डाल देंगे और पानी देख लेंगे, दिन में एक बार चेक कर लेंगे, चल जाएंगे, फिर कहते हमारे यहाँ ब्रीड होता ही नहीं, मेरे यहाँ पे कुछ होता ही नहीं, और यहाँ की जो बच्चे थोड़े से बड़े होते मर जाते हैं, थोड़े से कुछ हो नहीं रहा। अब जब बिल्कुल आप ध्यान नहीं दोगे, बिल्कुल कुछ नहीं करोगे तो कैसे होगा? थोड़ा बहुत तो केयर करना पड़ेगा, थोड़ी बहुत तो इनका ध्यान रखना पड़ेगा। और ये एक ऐसी चीज है जो कि आपको ऐसी इतनी बड़ी इनकम दे सकते हैं जो इनकम आपने सोची नहीं होगी, अगर बस थोड़ा सा इसका सही तरीके से केयर कर लो, करना जीना और वो दे लो, उससे दो चीज जान लो कि इसी और देने से अगर आपके बड़े अगर अच्छी तरह से चल सकते हैं, अच्छी ग्रोथ हो सकती है, तो क्या दिक्कत आ रही है करने के लिए। और ये कोई फुल टाइम बिजनेस नहीं है, कोई फुल टाइम काम नहीं है, पार्ट टाइम एक शौक से करो। वही शौक अगर आपका इनकम सोर्स हो जाए तो क्या दिक्कत आ रही है? आप कई समय तक 4-5 पेयर को रखते हो, कोई प्रोडक्शन उसकी होती नहीं है। ये मैं तो कहता हूँ 4-5 पेयर से अगर मान के चलो कि आपके 50 अगर चिक्स निकल आए और आप सेल कर दो, उसकी इनकम आ जाए तो क्या खोटा आपको? अभी जैसे मान चलो कि मेरे ऊपर वाला जो पेयर था एल्बिनो लुटिनो वाला, उस एल्बिनो लुटिनो में मेरे 4 चिक्स निकले एक सीजन के अंदर। आप 3 बार अगर यहाँ से बच्चे आप ले सकते हैं, आपको भी अनुमान लगा ली, मैं इनकम और पेमेंट पे नहीं जाता हूँ। आप यकीन मान लीजिए कि एक पेयर आपको एक सीजन के अंदर कितनी इनकम दे सकता है, और इस तरह से अगर आप 10 पेयर आपके लग रहे हो तो कितनी बड़ी इनकम आपकी हो सकती है, आपको जानकार हो इस चीज के अंदर। और मैं आने वाली वीडियो के अंदर मैं अलग अलग पेयर के बारे में आपको जानकारी। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज ज्यादा लेना चाहूंगा आपसे, और जय हिंद। और हर संडे हमारी एक वीडियो आपके पास जरूर आएगी। आप चाहो तो लाइक करें, आप चाहो सब्सक्राइब करें, आप चाहो तो कोई बात नहीं। मेरा मकसद एक ही है कि जो नया बंदा आया है, जो कहीं ना कहीं से 1-1 रुपया बचा के कहीं से एडजस्ट करके जो 2-4 चीजें लेके आ रहा है, उसको ये बताने के लिए कि फर्स्ट टाइम इस चीज ला रहा तो वो इस चीजें को नहीं ले लो, इस चीजें को ले लेवे, उसको कैसे रखना है, कैसे करना है, आगे करना। अभी मेरे को जानने हुए 5-6 महीने हुए, पर 6 महीने के अंदर मैंने मेरी ग्रोथ दिखा दी है। यहाँ पर इसकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है, इसके आने वाले बाकी जितने भी मेरे पेयर लगे हुए हैं पेयर, इन सबके बच्चे भी अंदर और एग भी अंदर है, ये आप खुद देख रहे हो। और इसी को मैं आने वाले सीजन तक देखना कितना बड़ा यहाँ पर कारोबार खड़ा हो सकता है, जो इसी छोटे सेटअप से ही होगा ये। और ऐसा सेटअप अगर आपके पास हो तो अभी से अगर आप तैयारी करो तो अभी अगले सीजन तक मेरी तरह आप भी ताकि लेस में भी 4-5 लाख रुपए की अर्निंग मुझे सीजन में करनी है, और यहाँ हो जाएगी पार्ट टाइम के अंदर, और एक हॉबी के हिसाब से, और एक यहाँ से बहुत बड़ी इनकम को आप यहाँ जनरेट कर सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक्स।